अगर आप किसी पर केस करना चाहते हैं या अगर आप पे किसी ने मुकदमा कर दिया है और आप वकीलों की बड़ी बड़ी फीसों से परेशान हैं और या आपको लगता है कि क्यों ना आप खुद ही अपना केस लड़ लें, लेकिन अब आप इस बात से चिंतित हैं कि मैं कैसे अपना केस लड़ूं, कैसे अपनी पिटीशन को ड्राफ्ट करूं और किस कानून के अंतर्गत मैं अपना खुद का वकील बन सकता हूं, तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आज के शॉर्ट वीडियो में हम आपको जागरूक कर देंगे कि कैसे आप अपने केस में खुद अपेयर हो सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अब आपको किसी वकील की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट नमन मोहनोत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो देता है कानून से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी जानकारी। आपने हमको बहुत प्यार दिया है, लेकिन अभी भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं ताकि हम आप तक इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लाते रहें। दोस्तों, किसी भी केस को जीतने के लिए उस केस के फैक्ट्स पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। नो डाउट लॉ भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन अगर आपको केस के फैक्ट्स अच्छे से पता है तो शायद आपसे बेटर केस कोई नहीं कर सकता। तो जब हमें ये बात पता है कि केस के लिए फैक्ट्स का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये बात पता होती है कि जो क्लाइंट होता है वो अपने केस के फैक्ट्स को सबसे अच्छे से जानता है, तो क्यों नहीं आप खुद ही अपने मैटर के लिए अपेयर हो जाएं। देखो, इस हालत में मैं केस लड़ने तो नहीं जा सकूंगा, लेकिन अगर कोई वकील तुम्हारा केस लेने से इनकार कर रहा है तो कायदे से तुम खुद अपना केस लड़ सकते हो। ऐसा हो सकता है? हाँ, देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ। तो आज का वीडियो खास आपके लिए ही है कि अब आपको किसी वकील को एंगेज करने की जरूरत नहीं है, अब आप खुद भी अपने मैटर में अपियर हो सकते हैं। आज के इस वीडियो को हमने टोटल 6 पार्ट में बांटा है। सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि कौन सा इस देश का कानून है जो इस बारे में बात करता है। दूसरा हम बात करेंगे कि क्या अगर हम आर्ग्यू नहीं कर पाए और हम वकील में एंगेज नहीं करना चाहें तो क्या हम अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी से किसी भाई को, किसी बहन को या किसी फ्रेंड को हम अपॉइंट कर सकते हैं। थर्ड, कैसे हमको पिटीशन को ड्राफ्ट करना है। फोर्थ, हमें जब पिटीशन ड्राफ्ट करने के बाद उसको कैसे फाइल करना है। और फिफ्थ पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे कोर्ट में आर्ग्यू करना है। और सिक्स पार्ट में हम जानेंगे कि आर्ग्यू होने के बाद जो ऑर्डर होता है वो कॉपी कैसे हमें वहां से लेनी है। तो आज हम इन सब बातों को डिटेल में जानेंगे। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे पहले पार्ट की, जहां हम बात करेंगे इसके ऊपर कानून की। भारत में वकीलों को गवर्न करने के लिए एडवोकेट्स एक्ट 1932 बनाया गया। उस एक्ट के अंदर सेक्शन 32 डाला गया, जहां यह कहा गया कि अगर कोई पर्सन अपने केस को खुद रिप्रेजेंट करना चाहता है, वो अपने केस की खुद पैरवी करना चाहता है, तो सेक्शन 32 उसको इस बात की मान्यता देता है, बट बशर्त वो उस कोर्ट से या उस न्यायालय से या जो ऑनरेबल जज बैठे हैं उससे वो परमिशन ले। तो दोस्तों, सेक्शन 32 ये कहता है एडवोकेट्स एक्ट का कि अगर आप अपने केस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो विद द कंसेंट और विद द परमिशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट आप अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप अपना कोर्ट में कभी केस की पैरवी करने जाएं तो सबसे पहले आपको उस ऑनरेबल कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। हालांकि कुछ राज्यों की हाईकोर्ट ने इस पे रूल्स बना दिए हैं। उनका ऐसा कहना है कि जब बात परमिशन की हो तो अब आप डायरेक्ट कोर्ट में जाके परमिशन ना लेंगे। हर राज्य की अलग अलग हाईकोर्ट ने अपने रूल्स बनाते हुए, फॉर एग्जांपल कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इन लोगों ने बोला कि हम अपने यहाँ एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी के सामने आपको एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी और अगर उसके बाद अगर आपको वहाँ की रजिस्ट्री परमिशन दे देती है तो आप ऑनरेबल जजेस के सामने जाके अपने केस की खुद पैरवी कर सकते हैं। तो ये तो रही इस कानून की, यानी भारत का कानून साफ साफ आपको इस बात की परमिशन देता है। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे, जहां हम बात करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी की। दोस्तों, कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम शायद इतने अच्छे से कोर्ट में आर्ग्यू ना कर पाएं, या हो सकता है सामने वाला वकील हम पे भारी पड़ जाए, तो हमें लगता है कि यार ये मेरा जो दोस्त है या जो मेरा हस्बैंड या जो वाइफ है वो मेरे से बेटर आर्ग्यू कर सकता है। तो हम सोचते हैं कि हम अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी उनको दें और उनको आर्ग्यू करा दें। क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गोवा एंटीबायोटिक्स नाम के इस लैंडमार्क जजमेंट में इस बात को बहुत साफ कर दिया कि आप अपने केस की खुद तो पैरवी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जगह कोई दूसरा पैरवी करे तो वो सिर्फ और सिर्फ वकील हो सकता है। तो ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कई बार सिचुएशन भी अराइज हुई है। एक बार एक कंपनी ने अपने ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पावर ऑफ अटॉर्नी देके बोला कि आप हमारे केस को आर्ग्यू कर लें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लेते ही इस बात को नकार दिया कि आप अपने किसी भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा नहीं कर सकते, यानी आप चाहें तो खुद आ जाएं या फिर आप किसी वकील को लेकर आएं। अब ये दोनों बातें हो गई, यानी कानून भी हमें साफ है और पावर ऑफ अटॉर्नी से भी हम किसी को नहीं दे सकते, ये बात भी हमें साफ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है,
मैं खुद केस की पैरवी भी कर लूं, लेकिन मुझे तो आता ही नहीं कि पिटीशन को ड्राफ्ट कैसे करूं, तो इसके लिए क्या करूं। तो अब हम आते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट में, जहां हम बात करेंगे अपनी पिटीशन को या बेल को या जो भी आप अपील डाल रहे हैं उसको ड्राफ्ट कैसे करें। अगर आपको अपना कोई भी केस को ड्राफ्ट करना है तो सबसे पहले आपको अपने कोई अगर परिचित है या आप किसी वकील को जानते हैं, और अगर आप नहीं भी जानते हैं तो गूगल पर जाकर कोई भी एक फॉर्मेट को निकालिए अपने केस से संबंधित। फॉर एग्जांपल, अगर आप बेल फाइल कर रहे हैं तो बेल का फॉर्मेट लीजिए, अगर आप अपील ड्राफ्ट करना चाहते हैं तो अपील का फॉर्मेट लीजिए। एक बार आपको फॉर्मेट आ जाएगा, फॉर्मेट आने से आपको मोटा मोटी एक अंदाज लग जाएगा कि मुझे किस तरीके से मेरी पिटीशन को, क्लेम को या अपील को ड्राफ्ट करनी है। वो आने के बाद आप अपने फैक्ट्स उसमें डाल दीजिए और उसको डालने के बाद आप उस न्यायालय में फाइल कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे ड्राफ्ट नहीं मिल रहे या आपको लगता है कि गूगल पे जो ड्राफ्ट मिलते हैं वो मेरे काम के नहीं है, तो आपको चिंता की बात नहीं, क्योंकि लीगल शॉर्ट्स देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसा कोर्स लेकर आ रहा है जहां पर हम आपको 5000 से ज़्यादा बेल, अपील, एग्रीमेंट्स, नोटिस, जाने क्या क्या कि हम आपको डिटेल में ड्राफ्ट देंगे। वो कोर्स जैसे ही लॉन्च होगा वो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा, तो इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि वो जल्दी ही कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं। तो बात रही ड्राफ्टिंग की, तो आप एक फॉर्मेट लीजिए, उसमें अपनी बात को रखिए और उसके बाद जाके आप उसको कोर्ट में फाइल करिए। और जब फाइलिंग की बात आती है तो अब हम आते हैं हमारे पार्ट 4 पर, जहाँ पर होते हैं कि फाइलिंग कैसे करें। दोस्तों, वैसे फाइलिंग करने का हर एक रजिस्ट्री का अपना रूल होता है। जैसे आप उसके 2 सेट बनाएंगे, आप उसकी कॉपी, अगर आप क्रिमिनल साइड से हैं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो ऑफिस है वहाँ आप सर्व कराएंगे। तो इस तरह के कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर आप नहीं भी जानते तो घबराने की बात नहीं है, आप कोर्ट में जाइए और वहाँ किसी न किसी आप रजिस्टर्ड क्लर्क को पकड़िए। आप उनसे बोलिए कि मैं आपको 500-700 जो भी एक नॉर्मल वहाँ की फ़ीस होती है, मैं आपको वो फ़ीस दूंगा, और उस बेसिस पे आप अपनी अपील या जो क्लेम या जो पिटीशन आप चाहते हैं वो उनसे पेश करवा दीजिए। इससे एक और फ़ायदा होता है, कई बार आपकी कुछ ड्राफ्टिंग में कुछ कमी पेशी रहती है तो वो क्लर्क बता देते हैं कि सर आपका ये चीज़ नहीं है या आपका एफिडेविट में ये नहीं है, तो वो आपको पूरा गाइड करके आपकी तरफ से फाइलिंग करवा देते हैं। यहाँ पे अब एक और डेवलपमेंट हुआ है इस देश में। अगर आपको लगता है कि आपको क्लर्क को अपनी फाइल नहीं देनी और आप चाहते हैं कि घर बैठे फाइल करना, तो देश में ई फाइलिंग का सिस्टम बहुत ज़ोरों से आया है। आपको हर हाई कोर्ट की साइट पे ई फाइलिंग का कहीं ना कहीं कॉलम मिल जाएगा। अब आप घर बैठे अपना एक अकाउंट बनाकर, जैसे फेसबुक, ट्विटर पे हम अपना एक अकाउंट बनाते हैं, उसी तरह से आप लॉगिन साइन अप करके एक अकाउंट बनाकर अपने उस पिटीशन को वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और रजिस्ट्री उसको लिस्ट कर देगी। तो अब आप घर बैठे भी अपनी फाइलिंग कोर्ट में कर सकते हैं। अब हम आते हैं 5th पार्ट की तरफ, जहाँ हम बात करते हैं कि कोर्ट में हमने ड्राफ्ट भी कर दिया मैटर, हमने फाइल भी कर दिया, अब आर्ग्यू कैसे करें। आर्ग्यू करने के लिए कुछ बेसिक बातें हमें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले दोस्तों, जब भी आप कोर्ट जाएं तो एक डिसेंट कपड़े पहन के जाएं। ऐसा नहीं हो कि आप हनी सिंह या बादशाह बनकर जाएं। मैं करता ना इंतजार, देखो तुझे तो हुआ मैं बेकरार। ये थोड़ा मजाक था क्या? चलो कोई ना। कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा डिसेंट कपड़े पहन के जाएं, मोबाइल को साइलेंट रखिए। और एक बात मैंने अक्सर देखी है, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम कोर्ट में जाकर अगर एकता कपूर के सीरियल बना देंगे, यानी मतलब अगर रोना शुरू कर देंगे, तो शायद हमें ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। कौन था? कौन था? ये राशि थी। इसी ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट इमोशंस पे नहीं चलती है। इसलिए अपनी बात को बड़ी सादगी से रखिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात, हमेशा हम क्या सोचते हैं कि हम ही बोलते जाएं और जितना बोलेंगे उतना कोर्ट हमें रिलीफ देगा। ऐसा नहीं है। आप सीधा अपने पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट्स रखिए और अपने प्रेयर क्लॉज को कोर्ट के सामने रखिए कि माय लॉर्ड्स, ये फैक्ट्स हैं, इस ग्राउंड्स पे मैं आया हूं और ये मेरी प्रेयर है। और जब भी ऑनरेबल जजेस आपसे कुछ सवाल पूछें तो अपनी बात को वहीं रोककर पहले उनके सवाल को जानिए और फिर अपना जवाब दीजिए। क्योंकि ऐसा वकीलों में भी कहते हैं कि अच्छा वकील वो नहीं होता जो वकालत को जानता है या अच्छे कानून को जानता है, बल्कि एक अच्छा वकील वो होता है जो जज के माइंडसेट को जानता है। तो आपको भी जज के माइंडसेट को पहचानना पड़ेगा। ये बात अगर आप जानते हैं कि कैसे ड्रेस्ड अप हो गए, आप अपनी बात को अच्छे से रखिए। और हाँ, अगर आपका कोई भी अपील या पिटिशन किसी न किसी कानून पर आधारित है, जो बल्कि होगी, तो आप हमेशा वो उसका एक बेयर एक्ट या जो कानून है वो कॉपी लेके जाइए। कई बार जजेस उसको रेफर करते हैं, तो आप आर्ग्यू करते समय उसको आप रेफर भी कर सकते हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि ये जो मेरा केस है, मेरे शहर में इसके साथ भी ऐसा हुआ और कोर्ट ने ऐसा रिलीफ दिया, यानी कहने का मतलब है अगर कोई ऐसी प्रेसिडेंट भी आई है तो आप अपने साथ उसकी एक कॉपी डाउनलोड करके, एक प्रिंट आउट करके ले जाइए
और हमेशा उसके 2-3 सेट रखिए, क्योंकि अगर सपोज डिवीजन बेंच हुई तो आपको 2 सेट ऊपर जजेस को देने होंगे और एक अपने पास रखना होगा। तो इस तरीके से आप उन जो नज़ीर कहते हैं या जो प्रेसिडेंट कहते हैं उनको लेके जाइए, बेरेट को लेके जाइए, अच्छे से ड्रेसअप जाइए और अपनी बात को संजीदगी से कोर्ट में रख दीजिए। अब हम आते हैं 6 पार्ट की तरफ। आपने जैसे अपना आर्गुमेंट खत्म कर दिया तो ऑब्वियसली बात है ऑनरेबल जजेस उस पर एक ऑर्डर या जजमेंट पास करेंगे। तो आप जैसे ही जजमेंट आए तो अगर आपको उसकी अगर इंटरनेट पे कॉपी चाहिए तो आप उसकी साइट पे जाइए और साइट पे जाने के बाद आप उस ऑर्डर को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपके पास एक कॉपी आ जाए। लेकिन अगर आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, सर्टिफाइड यानी प्रमाणित प्रतिलिपि चाहिए, तो आपको वापस क्लर्क से संपर्क करना होगा कि वो आपको वो ऑर्डर कॉपी निकाल के दे दें। अब सवाल उठता है कि सर्टिफाइड कॉपी क्यों चाहिए? दोस्तों, जब भी हमें हायर कोर्ट में अपील करनी होती है तो वहाँ के रजिस्ट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग हमेशा जो निचली कोर्ट होती है वहाँ का इम्प्यून्ड ऑर्डर जो होता है जिसको हम चैलेंज करते हैं उसकी हमेशा एक सर्टिफाइड कॉपी ही चाहिए होती है। तो हमेशा सर्टिफाइड कॉपी को आप अप्लाई करें और वो लें। अगर आप क्लर्क के थ्रू नहीं करना चाहते हैं तो एक सिंपल सा प्रतिलिपि प्राप्त करने का एक सिंपल सा फॉर्म आता है, 2 रुपये का फॉर्म आता है, उस पर आप 2 रुपये की कोर्ट फीस लगाएं और अपनी जो आप ऑर्डर डेट है वो लिख के रजिस्ट्री में दे दीजिए, आपको वो कॉपी फ्री में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज डिटेल में कि कैसे हम अपने केस की पैरवी खुद कर सकते हैं। दोस्तों, हालांकि मैंने आपको इस बात को लेकर जागरूक किया है कि कैसे आप बिना वकीलों के भी अपना केस खुद रख सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है क्योंकि एक वकील अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है तो वो कई हद तक बेटर जानता है और उसको पता होता है कि उसकी कोर्ट की प्रैक्टिस क्या है। तो अगर आप श्योर नहीं हैं अपने केस को लेके तो प्लीज़ रिस्क मत लीजिए और अपने वकील साहब से ही संपर्क करें और उनसे ही बात करें। लेकिन अगर आप बिल्कुल श्योर हैं और आपको पता है कि मैं अपने केस को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो आप बेशक अपना केस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक लाते रहते हैं। अपना प्यार इसी तरह का हमारे तक बनाए रखिए। अगली बार मिलेंगे फिर किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।